आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। हम शुरुआत करते हैं 14 पॉइंट्स की, क्योंकि 14 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो पहला पॉइंट ही अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर देता है। अब इसमें कहा तो ये जा रहा है कि द फाइनल डील विल कंफर्म द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पैराग्राफ। अब लेबनान को जब आपने पहले ही जोड़ दिया है और पहले ही शर्त में रखा है कि लेबनान में भी ये लड़ाई रुक जानी चाहिए, तो फिर ये समझौता होगा कैसे? वहां तो युद्ध जारी है, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए वालिद जी, मुझे लगता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के समझौतों की बात करते हैं तो उसको कई दफ़े हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भी दो व्यक्तियों के बीच या दो परिवारों के बीच कोई समझौता हो रहा है और वो समझौता जो है या तो होगा या तो नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी कहावत है कि पीस में होता है, अर्थात शांति खंडों में होती है। एक पीस का मतलब शांति और एक पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो थोड़े थोड़े टुकड़े मॉड्यूल्स में जाकर ये एक बड़ा मॉड्यूल बन पाता है। लेकिन जो आज आपने अभी बात शुरुआत की, उस पर आपने दो बातें कही कि चैन की सांस ली विश्व ने, और उससे पहले आपने कहा ये वर्साई में जो पैलेस है वहाँ पर ट्रंप ने इसको हस्ताक्षर किए। आप अगर याद करेंगे तो आप पीछे अगर जाएं तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि वर्साई की पैलेस में ही हुई, वर्साई की संधि। उसके बाद अगर आप देखें तो चैन की सांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका ने हेगेमोनिक स्टेबिलिटी का, या जिसको आप आधिपत्यवादी राजनीति का आधार कहते हैं, वो लाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य होगा, अमेरिका का आधिपत्य होगा, जिसमें वो एक वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से वो यथार्थवादी फोर्स को भी लाना चाहता था। शायद अमेरिकी राजनीति में या अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसमें निरंतरता है, और वो निरंतरता मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप भी चाहे कितने भी अनप्रेडिक्टेबल रहे, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका विश्व प्रहरी के रूप में भी रहे, और साथ साथ जो आर्थिक उदारवादी जो व्यवस्था है उसका भी वो सबसे बड़ा राज्य बना रहे, या उसका भी सबसे बड़ा प्रणेता बना रहे। कैपिटलिज्म, इन दोनों, हाँ, जिसको आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं और रियलिज्म भी कहते हैं, इन दोनों को जोड़कर अमेरिकी विदेश नीति चलाई जाती है। और ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद एक बात जो ट्रंप के लिए बिल्कुल कही जा सकती है कि वो कट्टरवाद और इस्लामिक कट्टरवाद जो खास करके है उसके खिलाफ वो स्पष्टता खड़े रहे हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका की जीत हो गई, या ये भी मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप की विदेश नीति बहुत सफल रही है। उसका विश्लेषण बाद में किया जा सकता है। सर, विश्लेषण तो हम अगले 60 दिन तक करते ही रहेंगे, क्योंकि 60 दिन का तो वक्त इसी में मांगा गया है कि ये तमाम जो शर्तें हैं उसको आगे किस तरह से लागू किया जाएगा। सज्जन जी, मैं आगे बढ़ूं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट लेबनान वाले पे। देखिए, बहुत लोग इसमें निश्चित तौर पे जो चंद्रचूड़ जी बात कर रहे हैं कि दुनिया ने राहत की सांस ली है, इकोनॉमिक कॉस्ट उसको हम सबको झेलना पड़ रहा था, लेकिन बहुत लोग इसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के कारण ये है कि जो उसमें डिटेल्स हैं उसको ईरान अलग ढंग से पढ़ रहा है, अमेरिका अलग ढंग से पढ़ रहा है। इजराइल को आप ये कहें कि जो वॉर का स्टेटेड एम था उसको वो छोड़ के लेबनान से अगर हिजबुल्लाह को वो नहीं वीक करेगा, आप कह रहे हैं कि सीरिया को हम हैंड ओवर करेंगे। ये आपने ऐसे मसौदे उसमें रखे हैं जिसका इजराइल पे असर होगा, लेकिन इजराइल के पास अभी डील की पूरी डिटेल ही नहीं है। तो वैसे में उसे अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। वैसी स्थिति में ये अभी डील नहीं कहना चाहिए, अभी 60 दिन का सीजफायर है कि आगे नेगोशिएशन किन शर्तों पे हो उस पे रजामंदी हुई है। ठीक, इंटरप्रिटेशन में जब तक एक समता नहीं आती है, एक रास्ता नहीं आती है, तब तक अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, तात्कालिक तौर पे एक राहत की बात। चलिए, हमने एक नंबर पे सबसे पहले बात कर ली है। इसके बाद मुझे लगता है 2 और 3 को अगर हम छोड़ दें, चौथे को भी चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा इसमें है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि यहाँ से जो नेवल ब्लॉकेट्स है वो हटा दिए जाएंगे। अब नेवल ब्लॉकेट्स को हटाने के साथ साथ जो उसके फिर 5वें नंबर पर आ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ पैसेज देने की जिम्मेदारी अब IRGC यानी ईरान पर है। लेकिन इसमें अब एक सल्तनत ऑफ ओमान और साथ ही साथ जो बाकी और ईरान है, ये मिलकर तय करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की व्यवस्था होगी। आप कहिए कि जो हॉर्मुज की बात है, डील ये कहता है कि अगले 60 दिन तक जो है उस पे सेफ पैसेज रहेगा, कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा। 60 दिन के बाद वो फ्री रहेगा। इसको लेके यूएस और ईरान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है। नहीं, इसमें जो भी आप उसको जिस भी शब्दों में बयान कर लें, मुझे लगता है कि अगर ये डील 60 दिनों के बाद जब स्थायी रूप से इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, अगर जिस प्रकार से प्रारूप है यही प्रारूप रहा, तो ये बिल्कुल तय है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज पे जो एक
अव्यक्त रूप से कहें तो जो अव्यक्त रूप से ईरान का एक वहाँ वर्चस्व था, उसको अब औपचारिक रूप से इसमें मान स्टैंप लगा दिया, स्टैंपिंग हो गई। क्योंकि इस स्टैंपिंग से चाहे उसको टोल ना भी कहें, पर कहीं ना कहीं इस एमओयू में सर्विस टैक्स के रूप में इसको देख लें, सर्विस चार्ज के रूप में इसको आप देख लें, तो वो सर्विस चार्ज शायद ईरान लगाएगा। और उस पर अगर सहमति हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि